कार्रवाई का डर दिखाकर विपक्ष को दबाया गया। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हार पचाने में नाकाम है, चुनाव पारदर्शी थे और जनता का फैसला बिल्कुल। मैं इस चारों की लिंक आपको भेज दूंगी और ये आपको एक ही पैक में यानी कि कॉम्बो पैक मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से जाइए। बाय बाय। लगे प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम साजिश के तहत बदले गए और वे सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। ध्यान दो दोस्तों, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। सिर्फ एक क्लिक से हमारी टीम लेकर आई है अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। जो भी आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 11,11 हजार का कैश इनाम। जी हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए लकी विनर। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से प्रभावित हुआ और विपक्ष की आवाज दबाई गई। राजद ने दावा किया कि कई सीटों पर पुनर्गणना की मांग की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि महागठबंधन जनता के मूड को समझने में नाकाम रहा और इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सादगी और काम करने के तरीके ने जनता का भरोसा जीता। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि मुसलमानों के वोटों को बांटने का आरोप गलत है और वे सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कहा कि चिराग पासवान विपक्ष और सरकार दोनों पर कड़ा रुख अपनाएंगे। भाकपा नेताओं ने कहा कि बिहार में किसान और मजदूरों के मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और आनंद मोहन ने कहा कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को बढ़कर आना होगा और पुरानी शैली की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को घेरा और कहा कि सुधार बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग ने कई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ। भाजपा ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और नतीजों से साफ है कि उन्होंने स्थिर सरकार को चुना। राजद नेताओं ने कहा कि कई ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रभावित हुआ और प्रशासन ने पक्षपात किया। कांग्रेस